टेक्निकल एनालिसिस की एक ऐसी टेक्निक जिसको यूज करके आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो स्टॉक्स में। एंड 3 ऐसे स्टॉक्स जो कि फिलहाल मेरे रडार में है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। सब कुछ बात करेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से चार्ट्स को अप्रोच देना होता है एंड किस तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है चार्ट्स के थ्रू। सो इन तीनों स्टॉक्स के चार्ट्स देखेंगे, समझेंगे उनमें क्या अच्छा लग रहा है मेरे को। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, बट उससे पहले मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं एंड ये वीडियो किसी तरीके से कोई भी स्टॉक रेकमेंडेशन नहीं है। तो अपनी रिसर्च, अपना एनालिसिस जरूर से करिए एंड अपने रिस्क को ध्यान में रखकर फिर इन्वेस्टमेंट करिए। सो चलते हैं चार्ट्स पे एंड देखते हैं। अब सबसे पहले जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब उससे आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं टेक्निक की कि ये कौन सी टेक्निक है एंड इसमें हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, हम 3 स्टॉक्स की बात तो करने वाले हैं, बट इन तीनों स्टॉक्स के चार्ट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं एंड बहुत ही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूं जो कि आपको फर्दर एनालिसिस करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जो रेंज टेक्निक है उसका नाम है रेंज टेक्निक, कि हमें रेंजेस फाइंड करनी है कि कौन से स्टॉक हैं जो कि रेंज में ट्रेड कर रहे हैं एंड देन जैसे उस रेंज का ब्रेकआउट आता है वहां पे हम उसमें जो है अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मैं देखता हूं वो ये है कि जो स्टॉक मैं देख रहा हूं वो लंबे ट्रेंड में ऊपर होना चाहिए। जैसे अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो कहने का मतलब आप सबसे पहले वीकली चार्ट ओपन कर सकते हो। अभी हम मूविंग एवरेजेस हटा देते हैं, सिर्फ आज हम प्राइस पे बात करने वाले हैं, कोई इंडिकेटर कुछ नहीं यूज करने वाले हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं ये स्टॉक का जो वीकली चार्ट है वो हम देख रहे हैं कि ऊपर जाता हुआ स्टॉक है। तो सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि स्टॉक ऊपर जाता होना चाहिए और वो अच्छे खासे ट्रेंड में होना चाहिए। कोई साइडवेज या फिर खड़ा हुआ मतलब गिरता हुआ स्टॉक हमें नहीं देखना है। दूसरी चीज हमें यह देखनी है कि उस स्टॉक में कहीं ना कहीं पे कोई रेंज बन रही हो। अब इसको यहां से मैं मार्क करता हूं एंड देन मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ। अपर साइड पे ये हो गई एंड लोअर साइड पे ये हो गई। अब ये वाला पार्ट मैंने कट क्यों कर दिया, बिकॉज ये वाला पार्ट जो वो एक कोविड वाला पार्ट था यहाँ से। ठीक है, हालांकि ये नीचे से आप इसको यहाँ से मार्क कर सकते हो यहाँ से, बट ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है दैट इज अगर हम इसको देखें ये वाला सारा पार्ट तो ये था कोविड वाला पार्ट, तो इसलिए ये रेंज में नहीं माना जाएगा, ये एक एक्सीडेंट था। बट फिलहाल ये वाली इसकी पूरी रेंज थी, दैट इज जो 2018 के आसपास शुरू हुई थी उसमें ट्रेड कर रहा था, नीचे गया देन वापस आ गया इसी रेंज में, देन यहां पे इसी रेंज में ट्रेड करता रहा। ठीक है, अब इसको अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहां पे आपको पहले एक रेंज मिल गई वीकली टाइम फ्रेम पे। अब हमें चलना है देन डेली टाइम फ्रेम पे कि यस डेली टाइम फ्रेम में भी कोई रेंज है या नहीं है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक पूरी परफेक्ट सी रेंज मिल रही है कुछ इस तरीके की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से रेक्टेंगल लगा लेता हूँ। तो यहाँ से हम रेंज इसको शुरू कर लेते हैं। लोअर एंड हमारा हो गया ये वाला एंड अपर एंड हो गया ये वाला। तो ये एक रेंज आपको दिख रही है। अब जब हम चार्ट पे चीज बना देते हैं ना तो हमें अच्छे से दिखती है। जब तक हम ऐसे प्लेन चार्ट देख रहे होते हैं तो तब तक हमें समझ नहीं आता है, बट फाइनली आपको यहाँ पे समझ आ गया। अब ये तो मैंने ऊपर का कर दिया, इसको और प्रिसाइजली बनाते हैं कुछ इस तरीके से। अब जब ये मैं बना रहा हूं तो ये है एक एक्चुअल परफेक्ट रेंज जो कि आपको दिखेगी कि यस यहाँ पे जो है स्टॉक बार बार इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। पहले यहाँ पे ये गया था वापस आ गया था, उसके बाद फिर यहाँ पे गया था वापस आ गया था, फिर गया फिर वापस आ गया, फिर गया फिर वापस आ गया, फिर गया वापस आया, लेकिन रेंज के अपर एंड पे सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया। तो दैट इज यहां पे ये कंफर्म होगा कि यहां से इसका भी ब्रेकआउट हो गया है। अब यहां पे सेकंड पॉइंट आ गया हमारा। सबसे पहला पॉइंट हमने देख लिया था कि स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, तो देन हमें उसमें रेंज ढूंढनी है। अब सेकंड चीज यहां पे है कि जब ये ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं तो उसको आपको रेंज में कंसीडर नहीं करना है। रेंज मानी जाएगी यही वाली जहां पे प्राइस ने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। अब आप देखोगे यहां पे इसने स्पेंड किया अराउंड 4-5 महीने, गया कितने दिन ऊपर, 4-5 दिन ऊपर गया फिर वापस आ गया। तो दैट इज ये फॉल्स ब्रेकआउट है। ये क्यों हुआ, सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए, लोगों को तंग करने के लिए कि लोगों को ये यकीन हो जाए कि ये स्टॉक कभी ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ऊपर गया वापस आ गया, फिर यहां पे ऊपर गया फिर वापस आ गया। तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट जब भी होते हैं तो आपको उसमें से जल्दी एग्जिट कर लेना है। बिकॉज यहां पे आपने अगर लिया तो आप ले सकते थे, बिकॉज यहां पे भी एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, बट जैसे वो वापस आ गया अंदर आ गया रेंज के तो फिर आपको उसमें से एग्जिट कर देना उसी वक्त। बट जब ये फाइनली यहां पे ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको उसमें एंट्री बनानी है अपनी। ठीक है, अब जैसे यहां पे इसको अगर आप पूरी ये बड़ी वाली रेंज लगा दोगे तो अब आप देखोगे इसका रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही ब्रेकआउट आया है। अब बात आती है कि ब्रेकआउट आ गया, आपको कंफर्म होगा कि यह स्टॉक की रेंज ब्रेक हो गई है। दैट इज ये रेंज है अराउंड, अगर हम देखें शुरू हुई थी फेब 2021 में और अभी चल रहा है मई 2022, तो दैट इज अराउंड 1.25 साल के आसपास की ये रेंज है इसकी। तो ये 1.25 साल की रेंज से ब्रेकआउट हो गया। बात आती है कहां पे इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको वेट करना है पुल बैक का। बिकॉज अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिन में लाइक आज 4% ऊपर है, कल भी 4.5-5% ऊपर था, उससे पिछले दिन भी 2.5% ऊपर था। तो कोई भी स्टॉक ऐसे सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता है, कभी ना कभी वापस आएगा, आने को यहां से 5% और ऊपर जा सकता है, बट जब फिर वापस आएगा तो आपको उसमें एंट्री करनी है। वापस कहां तक आ सकता है, आने को इस लेवल तक भी आ सकता है, इससे थोड़ा सा ऊपर भी आ सकता है। तो जहां पे भी आपको मिले थोड़ा सा नीचे 4-5% नीचे, तो वहां पे आप अपनी एंट्री कर सकते हो। अब यहां पे थर्ड पॉइंट ये है कि ये तो हमने कर लिया जब ब्रेकआउट हुआ, बट जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। कर सकते हो बट उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि क्या आपका रिस्क वैसा है या नहीं है।
अगर आप रिस्क ले सकते हो तो फिर आपको क्या चीज करनी है, फिर आपको ये करना है कि जब भी आपको ये रेंज के लोअर एंड पे मिल रहा है, जैसे ये रेंज थी, लोअर एंड था ये वाला, दैट इज 720 700 के आसपास का, तो जब आपको ये यहां पे मिल रहा है तो आप अपनी थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके 100 शेयर लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे 10 15 20 शेयर ले सकते हो। जैसे जब यहाँ पे आया था ये, तो आप इसके 10 15 20 शेयर लेकर रख दो, फिर जैसे जैसे ये ऊपर जाता है और रेंज का ब्रेकआउट करता है तो आप अपनी उसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि हाँ 700 रुपए में मिल रहा है मैं ट्रक भर के यहीं पे ले लेता हूं। जब तक कंफर्मेशन नहीं आई है कि स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया है या कुछ कर दिया है, तब तक आपको नहीं ऐड करना है। एज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन करने को आप कर सकते हो कि हाँ 700 रुपए में मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है, बट ये सस्ता और सस्ता हो सकता है, 400 भी जा सकता है, 500 भी जा सकता है, 300 भी जा सकता है, तो फिर आप फंस जाओगे। बट अगर आपने अपनी 10 15 या 20% क्वांटिटी ही ली है और वो स्टॉक वहां से गिरना शुरू हो जाता है और ज्यादा, तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा। आपको अपनी मेजर क्वांटिटी हमेशा यहीं पे बढ़ानी है जब रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है। उसके अलावा जब छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो रहे हैं, जैसे ये तो बड़ी रेंज है, इसके अंदर एक देखोगे छोटी रेंज ये भी है जहां पे इसने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो जब यहां से इसका ब्रेकआउट हुआ था फिर वापस यहां पे रिटेस्ट हुआ तो यहां पे आप एंट्री कर सकते हो। जैसे आपने 20% क्वांटिटी यहां पे ले ली, 20% आप यहां पे ऐड कर सकते हो, और फिर जब यहां से फाइनल ब्रेकआउट हो गया तो अपने आप मैक्सिमम क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको ये रेंज खेलनी है एंड इस तरीके से आपको ये रेंज टेक्निक यूज करनी है। अब ये मैंने फर्स्ट चार्ट पे इसलिए ज्यादा टाइम दिया बिकॉज यहां पे मैं आपको बेसिक समझा रहा था कि क्या चीज है, क्या टेक्निक है एंड किस तरीके से हमें यूज करनी है। अभी सेकंड और थर्ड चार्ट जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा यस यार ये हर चार्ट पे ऐसे वर्क कर रही है एंड हर चार्ट इस तरीके से चल रहा है, तो आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि कहां पे एंट्री करनी थी, कहां पे थोड़ी क्वांटिटी लेनी थी, कहां पे ज्यादा क्वांटिटी लेनी थी। एंड बात आते हैं कि स्टॉप लॉस वगैरह किस तरीके से लगाना है या फिर एग्जिट कैसे करना है, तो वो वही है कि जब आपने यहां पे बाय कर लिया है तो अगर फिर से घूम के रेंज के अंदर आता है, जैसे फिर यहीं पे आ जाता है, दैट इज 800 850 के आसपास आ जाता है और यहीं पे टाइम स्पेंड करता है ज्यादा, तो फिर आपको एग्जिट कर देना है। बिकॉज अगर ये ब्रेकआउट हो गया है तो फिर इसको वापस यहीं पे अंदर नहीं आना चाहिए, यहां से इसको एक बार ऊपर ले जाना चाहिए और फिर आपको वहां पे उसको ऊपर प्रॉफिट में जब आप एग्जिट करना चाहो, जैसे करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी एक बेसिक समझ आ गया। अभी हम सेकंड चार्ट देखते हैं एंड वहां पे देखते हैं कि ये चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। अब सेकंड और थर्ड चार्ट में हम इस रेंज की बात तो करेंगे बट साथ में मैं आपको और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। बाकी एक चीज आपने नोटिस करिए कि इस जो भी ये टेक्निक है इसमें कोई हम इंडिकेटर वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो। और आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो भी इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको तभी सिग्नल दे रहे हैं जब ये रेंज ब्रेकआउट वगैरह हो रहे हैं। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे मंथली चार्ट। अब मंथली चार्ट में हमने देखा कि इसमें तो बहुत ही बड़ी रेंज बन रखी है कि यार ये देखो आपको सिंपल भी रेंज दिख गई। जैसे यहाँ पे अगर हम मार्क करेंगे इस तरीके से कुछ, तो आप देख सकते हैं रेंज बन गई हुई थी। अब ये रेंज थी 2007 में शुरू हुई थी और इसका लोअर एंड था अराउंड 260 के आसपास का, और ये रेंज एंड हुई है 2019 में, दैट इज 12-13 साल की ये रेंज थी। अब अगेन अब आपको यहाँ पे मेरे को कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है, आपको खुद समझ आ रहा होगा कि अगर आप थोड़ी क्वांटिटी लेना चाहते तो कहां पे लेनी थी। थोड़ी क्वांटिटी लेनी थी तो आप यहाँ पे ले सकते थे, दैट इज ये रेंज के लोअर एंड पे, जो कि यहाँ पे इसने मोस्टली टाइम ट्रेड किया है, दैट इज 250 के आसपास। यहाँ पे आप अपनी 10-15% क्वांटिटी ले सकते थे। उसका जब ये ऊपर जाना शुरू हुआ, जब इसने इस लेवल को ब्रेक करना शुरू किया, दैट इज 370 के आसपास, तो आप अपनी और क्वांटिटी बढ़ा सकते थे, दैट इज 10-15-20% और बढ़ा सकते थे। बट जैसे इसने फाइनली इन लेवल्स को ब्रेक किया 450 440 को, तो आप अपनी मेजर क्वांटिटीज में बढ़ा सकते थे। ठीक है, यहां पे इसने आपने बढ़ा ली, अब यहां से ऊपर चलना शुरू हो गया। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको आ जाना है छोटे चार्ट्स पे कि यस छोटे चार्ट्स में भी रेंज बन रही होगी, डेली चार्ट में बन रही होगी, वीकली चार्ट में बन रही होगी। अब डेली चार्ट में जैसे हम आगे तो आपको दिखेगा कि यहां पे भी रेंज बन रही है। अब ये तो पहले एक ये रेंज बनी थी, ठीक है, इस रेंज को अब हम छोड़ देते हैं। अब हमारे लिए काम की रेंज है ये जो कि प्रेजेंट में बन रही है, तो इसको आप मार्क करोगे। आपको ये रेक्टेंगुलर टूल यूज करके आपको एकदम से ऐसे रेंज मार्क कर लेनी है। अब ये रेंज हमने मार्क कर ली, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहां पे मैं एक कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, आप एक बार खुद इस रेंज को देखो और आप देखो आपको क्या समझ आ रही है। ठीक है, अब आप प्राइस को समझने की कोशिश करो, प्राइस कहां पे कंफर्टेबल हो रहा है, इसी रेंज के अंदर। एक दो बार ऊपर गया, ब्रेकआउट फेल हो गया, यहां पे भी गया फेल हो गया, यहां पे भी गया फेल हो गया, एंड अभी करंटली प्राइस कहां पे खड़ा है, रेंज के लोअर साइड पे। तो अब अगर आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो लंबे टाइम के लिए, तो आप थोड़ी क्वांटिटी इस रेंज के लोअर एंड पे ले सकते हो जब आपको मिल रहा है, दैट इज करंटली अभी रेंज के लोअर एंड के आसपास ही है। अब जब यहां से इसको ब्रेकआउट करना शुरू करेगा, दैट इज 730 740 को, तो आप अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। और जैसे ही अपने ऑल टाइम हाईज को, दैट इज ये 780 को क्रॉस करेगा, तो आप इसमें अपनी मेजर क्वांटिटी बढ़ा सकते हो और फिर आप ऊपर के नजारे ले सकते हो कि कैसे कैसे स्टॉक ऊपर चलेगा। अब यहां पे बात एक इंपॉर्टेंट है समझने वाली, जो कि है कि क्या ये स्टॉक यहां से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आ सकता? डेफिनेटली आ सकता है। रेंज का ब्रेकआउट जरूरी नहीं कि ऊपर साइड ही होगा, रेंज का ब्रेकआउट नीचे भी हो सकता है, दैट इज यहां से नीचे को चला जाए। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आपने जो भी यहां पे क्वांटिटी ली है थोड़ी सी, उसको आपको एग्जिट कर देना है, बिकॉज ये रेंज जो बनी थी इसने ब्रेकआउट नीचे को कर दिया, दैट इज ब्रेक डाउन कर दिया। तो इस तरीके से आपको अप्रोच देनी है चार्ट को। अब यहां पे ये चार्ट में भी आपको रेंज दिख गई।
अब यहाँ पे नेक्स्ट जो चार्ट है ना, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसमें भी रेंज रही है, लेकिन उसकी रेंज थोड़ी सी अलग है। अब ये जो स्टॉक है ये है यूनाइटेड स्पिरिट्स, और मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है अकॉर्डिंग टू चार्ट, और जब तक चार्ट अच्छा है तब तक फेवरेट है, अगर चार्ट खराब होगा तो ये भी डेफिनेटली फेवरेट नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आपके लिए ना बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है सीखने वाली, बट उससे पहले हम इसका देखेंगे मंथली चार्ट, बिकॉज जैसे हमने बात करी सबसे पहले हमें बड़ा टाइम फ्रेम देखना है कि बड़े टाइम फ्रेम में स्टॉक अप ट्रेंड में है या नहीं है। तो जैसा आप देखोगे यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में रेंज बन रही थी, तो इसको अगर हम मार्क करेंगे, अब हमने 3 चार्ट देखे, आप देखोगे तीनों में ही रेंज बन रही थी, ठीक है। अब इस रेंज का लोअर एंड क्या था, वो था 440 और 450 के आसपास, और अपर एंड था अराउंड 730 के आसपास। तो आपको अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी थी और थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी थी, तो वो कहां पे लेनी थी, वो लेनी थी आपको यहाँ पे, दैट इज 480 के आसपास, 450 के आसपास। अब यहाँ पे जो भी आप क्वांटिटी ले रहे हो, आपको हमेशा कम क्वांटिटी लेनी है, बिकॉज रेंज के लोअर एंड पे आपको कुछ पता नहीं है, आपको कोई सिग्नल नहीं है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, और ऑल्सो आपको टाइम का भी कुछ पता नहीं है, बिकॉज आपने देखो अगर आपने फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे भी ले ली होती तो यहाँ पे और कितने टाइम यहाँ खड़ा होगा, ये 2-3 साल यहाँ पे खड़ा रहा, तो इस तरीके से आपको कुछ अंदाजा नहीं है कि कितने टाइम खड़ा होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे अपनी क्वांटिटी थोड़ी रखनी है। उसके बाद जब यहाँ से इसका ब्रेकआउट आना शुरू हुआ 700 के ऊपर, तो आपको अपनी क्वांटिटी बढ़ानी थी। अब जब फाइनली यहाँ पे इसने अपना ब्रेकआउट किया 750 के ऊपर, 800 के ऊपर, तो आपको अपनी क्वांटिटी और ज्यादा इंक्रीज करनी थी एंड मेजर क्वांटिटी आपको रख लेनी थी इसमें। तो ये तो हो गया बड़ा टाइम फ्रेम। बट अब बात आती कि जब यहां से बड़े टाइम फ्रेम से निकल गया, तो अब छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं रेंज बन रही होगी। उसके लिए हमें चलना है डेली चार्ट पे। अब जो हमने पहली रेंजेस देखी थी वो हमने देखी थी कुछ इस तरीके की, दैट इज साइडवेज रेंज बन रही थी। बट इस स्टॉक में जो आप देखोगे, इस स्टॉक में जो रेंज बन रही है वो बन रही है नीचे की साइड, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पे ना इसका पैरेलल चैनल लगाते हैं, तो पैरेलल चैनल लगाएंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कुछ इस तरीके की। तो इसमें जो रेंज बन रही है वो साइडवेज बन रही है, दैट इज ये एक ट्रेंड आया था इसमें, ठीक है। इसको हम एक बार ड्रॉ करते हैं, तो ये एक ट्रेंड था और ये इसकी एक साइडवेज रेंज बन रही है। अब थर्ड चार्ट से आपको यह सीखने को मिला कि रेंज जरूरी नहीं है कि साइडवेज ही बनेगी, रेंज थोड़ी सी नीचे को भी बन सकती है। अब यहां पे मैं कंडीशन आपको एक दे देता हूं जो कि मैंने एक्सपीरियंस करा है कि ये जो ऐसे नीचे वाली रेंज है, दैट इज थोड़ी सी स्लांट रेंज जो बनती है वो तब बनती है जब पीछे एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो। तो यहां पे जैसे आप देखो, यहां से अगर हम इसको नीचे से शुरू करेंगे तो इसका ये जो ट्रेंड था अराउंड 100% की चाल थी, दैट इज ये 500 रुपए का स्टॉक 1000 रुपए हो गया था। तो इसलिए इसको साइडवेज करेक्शन जो है, दैट इज साइडवेज रेंज, इसको थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं लगेगी, बिकॉज इसको अपनी प्राइस वाइज करेक्शन भी करनी है। बिकॉज करेक्शन दो तरीके से होती है, टाइम वाइज और प्राइस वाइज। तो जब इतनी बड़ी चाल है तो उसके लिए इसको प्राइस वाइज भी गिरना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसने आप देखोगे साइडवेज रेंज बनाई हुई थी, बट देन इसने इसको थोड़ा सा स्लांट करके प्राइस वाइज भी कर दिया, बिकॉज इतनी बड़ी चाल साइडवेज रेंज से जस्टिफाई नहीं होगी। तो इसलिए स्टॉक्स को भी अपना हिसाब देना पड़ता है ऊपर कि भाई मैं देखो प्राइस वाइज भी गिराऊं और टाइम वाइज भी गिराऊं। तो इसलिए जब इतनी बड़ी चाल होगी तो वहां पे थोड़ी सी जो रेंज है वो नीचे को बन सकती है। अब ये आप देखोगे, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख रखा है तो आपको दिखेगा ये एक पैटर्न है, काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल, दैट इज ये एक पोल है एंड ये इसका फ्लैग बन रहा है, ठीक है। पोल इस तरीके से होता है, फ्लैग इस तरीके से होता है, एंड देन अगर आपने सीख रखा है तो आपको पता होगा इस फ्लैग के बाद एक और पोल बनने के चांसेस होते हैं, बिकॉज फ्लैग एंड पोल जो वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, वो पिछले ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता है। तो अब यहां पे बात आती है कि इस रेंज में हमें क्या करना है। तो इस रेंज में भी सेम ही चीज आपको करनी है कि जब आपको रेंज के लोअर एंड पे मिले, जैसे हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा ली, एक चैनल बना लिया, तो ये रेंज का लोअर एंड होगा ये वाला। तो अब जब यहाँ पे आया था तो आप यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। अब जब ये यहाँ से ऊपर रेंज से ब्रेकआउट करेगा ऊपर, तो आप इसमें अपनी फाइनल क्वांटिटी ऐड कर सकते हो और फिर आप इसको आगे को जो है वो राइड कर सकते हो। तो ये हमने 3 तरीके की रेंज देख ली। सबसे पहले हमने रेंज देखी जो कि बहुत ही लंबी रेंज थी, साइडवेज रेंज थी, 1.25 साल की रेंज थी। भारतीय एयरटेल में हमने देखा कि रेंज जो थी वो 6-7-8 महीने की रेंज थी। इसमें हमने देखा कि पीछे इतनी बड़ी चाल थी तो इसलिए जो रेंज बनी थी वो थोड़ी सी टेढ़ी बनी थी। सो आई होप आपको ये तीनों चार्ट्स पता लग गए, रेंज टेक्निक पता लग गई, एंड ये तीनों चार्ट्स मेरे रडार पे भी हैं। जैसे जैसे ब्रेकआउट करेंगे, जैसे जैसे चलेंगे आगे, तो मैं इनमें पोजीशन बना सकता हूं। बाकी ये कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है, एनालिसिस जरूर से करिए अपना, अपने जो आपके रूल्स हैं उनको भी फॉलो करिए। बाकी ये जो टेक्निक है ये आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए थे, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आगे भी लेकर आता रहूंगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।